सब के सब बड़ दिखौए के पेचीदा अमल में बिला दावतनामा शामिल हो जाते थे और ये सब लोग मिलकर सारा बोझ लड़की पर लादना शुरू कर देते थे। इस रिश्ते को अमली शक्ल देने के लिए तलाश, पसंदीदगी और तमाम तर रस्म रिवाज बहरहाल जमीन पर ही अंजाम पाते। खानदान के लोगों, अजीजों और मिलने वालों की नुमाइंदगी रिश्तों की मजबूती और समाज की कबूलियत के लिए अहम करार दी जाती है। आजकल घर में बीवी, बहू या भाभी लाने के ख्वाहिशमंद लोग हो सकता है कि किसी नाजुक अंदाम, मशरकी तौर तरीकों वाली किसी शर्मीली दोशीजा के बजाय किसी खुद मुख्तार, तालीम याफ्ता और नौकरी पेशा लड़की की तलाश में हो। एक दौर था जब बड़ दिखौए के मौकों पर बिटिया के माँ बाप उसके सलीका शुआर होने, सुगड़, खुशमिजाज और मामलात जिंदगी में बाएतबार होने, सिलाई कढ़ाई, सफाई और धुलाई में तजर्बाकार होने के गुण गाते नहीं थकते थे। और फिर ना सिर्फ माँ बाप और खानदान के बुजुर्ग बल्कि मोहल्ले की अकाबी, चचा अच्छन, मदरसे के मौलवी और कारी साहब की बेगम, दाई जी और मीलाद वाली बुआ सब के सब बड़ दिखौए के पेचीदा अमल में बिला दावतनामा शामिल हो जाते थे और ये सब लोग मिलकर सारा बोझ लड़की पर लादना शुरू कर देते थे कि बेटिया मेके की लाज रखियो। शादी या मर्द और औरत के दरमियान इज़्दवाजी बंधन दुनिया का खूबसूरत और हसास तरीन रिश्ता माना जाता है। ये रिश्ता किसी न किसी अंदाज और तरीकों से ज़माने कदीम से दुनिया के हर मुआशरे में कायम और दायम है। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन इस रिश्ते को अमली शक्ल देने के लिए तलाश, पसंदीदगी और तमाम तर रस्म रिवाज बहरहाल जमीन पर ही अंजाम पाते हैं और जमीन पर रहने के लिए हकाइक का सामना करना जरूरी होता है। रिवायत पसंद मजबूत समाजी हल्का आज भी खानदान में मरकजियत के तसव्वुर और रस्म रिवाज के जारी उसारी रहने पर यकीन रखता है। ख्याल ये किया जाता है कि इन रिवायात के तहत खानदान और समाज में रब्त और तवाजुन कायम रहता है। लिहाजा बड़ दिखौए से शादी की तमाम तकरीबात तक सारे अमल में खानदान के लोगों, अजीजों और मिलने वालों की नुमाइंदगी रिश्तों की मजबूती और समाज की कबूलियत के लिए अहम करार दी जाती है। आज भी ज्यादातर घरानों में रिश्ते जुड़ने, मिठाइयों और पहनावों के तबादले, सुनार और दर्जी के यहाँ बार बार चक्कर लगाने, सलामी, पहली ईदी, बरी और जहेज समेत लेन देन के तमाम मराहिल में किसी न किसी हद तक इन सब की नुमाइंदगी जरूरी जानी जाती है। हम लोगों में दिमाग बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ें जा ही नहीं रही हैं। हाँ, कम ज़रूर हो गई, अक्लमंद लोग बिल्कुल नहीं बरी और जहेज इतने बना रहे। मैं इस चीज़ की भी कायल नहीं हूँ कि उधार और कर्ज करके लड़की वाले जो हैं जहेज को जमा करें या लड़के वाले अपने आप को बहुत बरतर साबित करने के लिए बरी जमा करें। दूसरी जानिब वक्त बदलने के साथ साथ नौजवान खवातीन हर मैदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखाई देती हैं। औरत ने जो है मर्द की जगह अब ले ली है, वो बाहर भी इतनी हार्ड वर्किंग है और फिर घर आके अपने घर को भी संभालती है, अपने घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है। मर्द और औरत का एक मुकाबला शुरू हो गया है, इससे मुझे शदीद तकलीफ है। इस मुकाबले की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपटीशन नहीं करते। लेकिन आज भी उमूमी तौर पर शादी की शराइत पर लड़के के मुकाबले में लड़की का पूरा उतरना ही ज्यादा अहम समझा जाता है। फरमाइशों और मुतालिबात की एक रस्मी या गैर रस्मी फहरिस्त किसी न किसी अंदाज में लड़की के खानदान के हवाले कर दी जाती है। यहाँ पे किसी ने लिस्ट पकड़ाई तो देखें उसकी कितनी बेइज्जती होगी, लड़की ही बेइज्जती कर देगी फोन करके। आजकल तो लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं। लड़की की शराफत, गोरा रंग, सलीका मंदी, आला खानदान से ताल्लुक और कम से कम 12 जमातों तक तालीम जैसी शराइत सबसे आम और बुनियादी हैं। देखिए, औरत की तालीम तो इसलिए ज़रूरी है कि वो खुद एक इंसान है, एक मुकम्मल इंसान है, उसके पास तालीम, इल्म, तरबियत सब उसके पास होना ही चाहिए। अगर लड़कों के लिए है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, तो लड़कियों को भी के लिए भी यही रवायत होनी चाहिए कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हों शादी से पहले। जो बड़े थे वो यही कहते थे कि लड़की सिर्फ
ایک چولہے تک ہی رہ گئی ہے. جتنی پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا اور انہی کی جو نسلیں تھیں وہ آگے کامیاب ہوئی ہیں. لڑکوں کو ان معاملات میں آج بھی بڑی حد تک آزادی حاصل ہوتی ہے. انہیں خصوصیات کے ترازو میں ناپ تول کے تکلیف دہ عمل سے نہیں گزرنا پڑتا. لڑکیوں کے برعکس لڑکوں کے معاملے میں عموماً بہت سی باتیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں. ان میں شکل و صورت، رنگ، طور طریقے اور کسی حد تک کردار قابل ذکر ہے.